इस वीडियो में राष्ट्रवादियों से कुछ बातें हम करेंगे, उन्हें कुछ समझाना चाहेंगे, क्योंकि आजकल अपने राष्ट्रवादी खेमे में कुछ ऐसे बेवकूफ भरे पड़े हैं जिन्होंने वामपंथ का बस नाम ही सुना है, उसे समझा नहीं है। उन्हें वामपंथ की ताकत का लेश मात्र भी अंदाजा नहीं है। यदि होता तो मासूम बनकर ये सवाल नहीं पूछते कि मोदी इन वामपंथियों को खत्म क्यों नहीं करता। चूंकि आजकल डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर खबरें चर्चा में, अतः हमारे प्यारे राष्ट्रवादी फिर से मैदान में कूद पड़े हैं। मोदी फेसबुक और ट्विटर पर बैन क्यों नहीं लगाता, मोदी ये क्यों नहीं करता, मोदी वो क्यों नहीं करता, एन तेन। ठीक है, उनका मुंह है, जो समझ आएगा बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम आप सभी को वामपंथ की ताकत से अवगत कराते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि वामपंथ आखिर है क्या। इसका उत्तर जानने के लिए आपको मार्क्स, लेनिन, माओ, चे फिडेल कास्त्रो जैसे लंपटों को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक लाइन में इस सवाल का उत्तर बता रहे हैं। वामपंथ एक खूनी, हत्यारी, जहरीली, षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी, शातिर, झूठी, मक्कार और हरामखोर विचारधारा है, जिसने आज तक पूरी दुनिया में करोड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है। इसने रूस में समाजवाद के नाम पर करोड़ों को मारा, माओवाद के नाम पर लाखों को चीन में मारा, नक्सलवाद के रूप में अब तक हजारों को मार चुका है, मार्क्सवाद के नाम पर क्यूबा और अर्जेंटीना में लाखों हत्याएं की, वेनेजुएला को तबाह कर दिया, इत्यादि इत्यादि। कितने उदाहरण गिनाए। इनके अत्याचारों का कहीं कोई अंत ही नहीं है। ये इतने ताकतवर हैं कि पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं पर इनका कब्जा है। ये जमीन पर बहुत कम दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो लाठी, पत्थर, तलवार, हंसुआ, बंदूक, बम इत्यादि के साथ ही दिखते हैं। ये सदैव पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, सामने तब आते हैं जब जरूरत होती है, वरना तब तक ये शराफत का चोला पहनकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। सामान्य परिचय के बाद अब हम यह जानेंगे कि ये आखिर कितने शक्तिशाली हैं। वामपंथियों की सबसे बड़ी ताकत है संस्थाओं पर उनका कब्जा। संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार संगठन, स्वास्थ्य संगठन, तमाम पुरस्कार वितरण संगठन इत्यादि जितने भी वैश्विक संगठन हैं, सब जगह इनका एक छत्र राज कायम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, JNU इत्यादि जो सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, सब जगह इनके ही लोग भरे पड़े हैं। पूरी दुनिया के जो भी बड़े समाचार पत्र या समाचार चैनल है, इन सबके ही हैं। न्याय क्षेत्र में चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो या बड़े बड़े देशों के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सब जगह इनकी अच्छी खासी पैठ है। जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, सब इनके कब्जे में। हॉलीवुड, बॉलीवुड, फलाना वुड, ढिमकाना वुड, अर्थात मनोरंजन के हर क्षेत्र में इनकी ही तूती बोलती है। इनके द्वारा बनाई गई फिल्मों, कहानियों और गीत संगीत के माध्यम से ये घर घर में घुसे हुए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, चाहे गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हो या फेसबुक या फिर ट्विटर, सब इनके ही हैं। आप किसे खत्म करोगे? ये रक्त बीज हैं, एक को खत्म करोगे 100 पनप जाएंगे। आज विश्व में सबसे ताकतवर शख्स किसे माना जाता है? आपका सीधा सा जवाब होगा अमेरिका का राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप भी तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। फिर कैसे ट्विटर और फेसबुक की हिम्मत हो गई उनके अकाउंट्स बैन करने की? यहाँ पर कौन ताकतवर है? क्या फेसबुक और ट्विटर? जी नहीं, यहाँ पर ताकतवर है वामपंथ। यदि इस वामपंथ का पीछे से सहयोग ना होता तो फेसबुक और ट्विटर की हिम्मत नहीं होती ट्रंप के अकाउंट को बैन करने की। सोचिए, जब ये कंपनियां अपने ही देश के राष्ट्रपति की आवाज इतनी निर्ममता से दबा सकती है, तो फिर आप और हम क्या चीज हैं? ये जब सत्ता में नहीं होते तब मानवाधिकारों का वेश्यारोना मचाते हैं, बोलने की आजादी का ढोल पीटते हैं, संस्थाओं के सम्मान की नौटंकी करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें सत्ता मिलती है फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अमेरिका का ही उदाहरण देख लीजिए। जब ट्रंप राष्ट्रपति बना तो उसके बाद इन्होंने मानवाधिकार हनन, बोलने की स्वतंत्रता छीनने, नक्सलवाद फैलाने और ना जाने क्या क्या आरोप उस पर लगाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही इन्हें सत्ता मिली ये तुरंत बदल गए। अभी तो जो बाइडन ने शपथ भी नहीं ली है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच का वेश्यारोना मचाए रहते हैं, सत्ता में आते ही
उन्होंने क्या किया? ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया, अर्थात उसका मुंह बंद करवा दिया। केवल हिंसा की एक आशंका को आधार बनाकर यदि अकाउंट बंद होते हैं तो फिर ऐसे तमाम वामपंथी अकाउंट्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो खुलेआम लोगों को हिंसा के लिए भड़काने का काम करते हैं? या ऐसे जिहादियों का अकाउंट क्यों नहीं बैन करते जो खुलेआम काफिरों की हत्या की हिमायत फेसबुक या ट्विटर पर करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इनके अपने लोग हैं, इनकी विचारधारा को मानते हैं। आप बेशक पूछ सकते हो कि मोदी इन्हें खत्म क्यों नहीं कर देता, लेकिन पूछने से पहले ये भी तो देख लो कि ट्रंप इन्हें क्यों खत्म नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो राष्ट्रपति बनते ही इनके खिलाफ आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था, लेकिन हुआ क्या? बेचारा आज धक्के मारकर और बेइज्जत होकर व्हाइट हाउस से निकाला जा रहा है। आप क्या चाहते हो? मोदी भी ट्रंप की तरह बेवकूफी करे, सीधे बर्र के छत्ते में हाथ डाल दे और फिर ट्रंप की तरह राष्ट्रपति होते हुए भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इन वामपंथियों के रहमो करम पर रहे? नहीं, ट्रंप अति उत्साह में अपने ही हाथ जला बैठा, लेकिन मोदी जी धैर्यपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ट्रंप ने केवल वामपंथ की शाखा पर ध्यान दिया और उन पर चढ़कर गया। हुआ क्या? जैसे ही टॉप पर पहुंचा, लात मारकर नीचे गिरा दिया। लेकिन अपने मोदी जी वामपंथ की जड़ पर ध्यान लगाकर बैठे हैं। वे धीरे धीरे इस जड़ को काटते जा रहे हैं। वामपंथ को हराने के लिए वे क्या कर रहे हैं उसे देखने के लिए आपके पास वह नजर होनी चाहिए। मोदी जी आपको नहीं बताएंगे कि उन्होंने इस रक्त बीज को कितना समाप्त कर दिया है या आगे क्या करने वाले हैं। आपको पर्दे के पीछे चल रहे इस युद्ध के बारे में खुद समझना होगा। चूंकि आजकल फेसबुक ट्विटर का मुद्दा गरमाया हुआ है, अतः इसी का एक उदाहरण देते हैं। अभी पिछले साल ही सरकार ने ऐसी सभी विदेशी कंपनियों को भुगतान से संबंधित काम करती हैं, जैसे वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, पेपल इत्यादि, इन सब के लिए नया नियम बनाया है। नियम यह था कि ऐसी सभी कंपनियों को अपने डेटा सेंटर्स अब भारत में ही बनाने पड़ेंगे। अर्थात कल को आप कंपनी बंद करके जाना चाहो, शौक से जाइए, लेकिन हमारा डेटा चोरी करके नहीं ले जा सकते। अभी हाल में ही नया डेटा सिक्योरिटी एक्ट भी संसद में पास करवाया है। जल्दी ही ये फेसबुक, ट्विटर इत्यादि भी इन नियम के अंतर्गत आने वाले हैं। इन्हें यदि भारत में व्यापार करना है तो इस नियम को मानना ही पड़ेगा। इस कदम से भारत में इन कंपनियों के पर कतरे गए। इन्हें इशारा कर दिया गया है कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, हम तुम्हारे बाप हैं, पटक कर पेलेंगे। खबर आई कि गूगल के अपने प्ले स्टोर से दक्षिणपंथी पोर्टल पार्लर को हटा दिया है। भारत सरकार की तरफ से तुरंत घोषणा हो गई कि हम अपना नया पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं। इस प्ले स्टोर के लॉन्च के बाद ऐप डेवलपर को गूगल के रहमो करम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अर्थात अब गूगल की मनमानी नहीं चल पाएगी कि वो किसी भी ऐप को जब चाहे अपने प्ले स्टोर से हटा दे। ऐसे बहुत सारे कदम मोदी जी ने इन 6 सालों के कार्यकाल में उठाए हैं, जिन्होंने भारत में वामपंथ को गहरी चोट पहुंचाई है। आपको यह नहीं दिखेगा, लेकिन जिन्हें चोट लगी है वे कभी शाहीन बाग में बिलबिलाते हुए देखे जाते हैं, तो कभी किसान आंदोलन में, कभी जामिया में दहाड़े मार कर रोते हैं, तो कभी जेएनयू में। लेकिन मोदी की चोट ऐसी जगह पड़ती है कि किसी को दिखाने लायक नहीं बचते। सब्र रखिए, धीरे धीरे सफाई हो रही है। ट्रंप की तरह यदि इनसे सीधे भिड़ेंगे तो हार निश्चित है। अतः इनको पहले किनारों से कमजोर किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों से हथियार डलवा दिए गए हैं। नक्सलियों को देश के छोटे से हिस्सों तक समेट दिया गया है। जेएनयू जैसी संस्थाओं की कमान प्रखर राष्ट्रवादियों के हाथों में दे दी गई है। तमाम समाचार पत्रों और टीवी चैनलों से अर्बन नक्सलियों को भगाया जा रहा है। वामपंथ की सबसे बड़ी ताकत भ्रष्टाचार पर चौतरफा वार किया जा रहा है। सफाई अभियान जारी है, बस आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है और आपके समर्थन की पूरी आवश्यकता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत